नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बोधिसत्व जीएस पे। डियर एस्पिरेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा आज का टॉपिक बीपीएससी का काफी फेवरेट टॉपिक है। किसी अन्य तरीके का प्रश्न पूछे या ना पूछे, बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जहाँ पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है, इस टॉपिक से साधारण ब्याज से एक आध प्रश्न रहते ही रहते हैं, कम से कम एक प्रश्न तो रहता ही रहता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में, और देखो हमारा जो मूल उद्देश्य है ना, इसमें मैं आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाता, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं ताकि आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। क्योंकि आप देखने जाओगे हर एक टॉपिक से संबंधित तो मतलब कई तरीके के प्रश्न होते हैं, सैकड़ों प्रश्न होते हैं, और सैकड़ों टाइप के प्रश्न के लिए आप अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला याद करने की कोशिश करने जाओगे तो आपकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो उसके पीछे का नेक्टार है, फिलॉसफी है, उसको समझो, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है किसी टॉपिक का उसको समझो, और फिर अपने आप से यूं चुटकी बजाते बजाते प्रश्न को काफी एंजॉय करते सॉल्व करो। डियर एस्पिरेंट, मैथमेटिक्स फॉर एडीओ एंड बीपीएससी एग्जामिनेशन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। भैया एवं दीदी लोग तो बने रहे जान शुरू से लेके लास्ट तक। और हाँ, यदि चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और जो हमारा क्वालिटेटिव अप्रोच होता है आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। आज के हम वीडियो में सबसे पहले हम बेसिक चीजें समझेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है, इंटरेस्ट क्या होता है, और मिश्र धन वगैरह क्या होता है। और हो सकता है कि ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना, शब्दावलियां, ये आप इससे परिचित हो, लेकिन इसके पीछे का जो बेसिक फिलॉसफी है उससे आप परिचित नहीं हो। इस फिलॉसफी को समझ लोगे, इस साइंटिफिक नेक्टार को समझ लोगे तो आगे की जर्नी आपकी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बहुत ही इंस्टेंटली इन सारी चीजों को समझेंगे और उसके बाद इसी वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। डियर एस्पिरेंट, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं एसआई। देखो भारत जो है वैश्विक अवस्था में भारत का यदि स्टेटस देखो तो काफी ज्यादा इकोनॉमिकली इंपावर्ड हो चुका है। लेकिन आयरनी ये है, इसका कंट्रास्ट यदि देखोगे तो अभी रूरल एरिया में, इवन यदि बिहार के जाके रूरल एरिया में देखो जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी कम है या वैसे लिटरेसी कम है, और लोगों की जो पहुंच है ऋण लेने की, जो संस्थागत संस्थाएं हैं जैसे बैंक वगैरह या रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, उनके द्वारा वो मनी नहीं ले पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये कभी बैंक से भी ले लेते हैं, कभी लोकल मनी लेंडर के पास जाते हैं और पैसा लेते हैं और उससे फिर वो अपना काम चलाते हैं। तो पैसा जो ले रहे हैं ना, वो पैसा जो मान लीजिए एक 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 जो है, एक ये चाचा हो गए, ये देने वाले हो गए, ये पैसा क्या कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं। और एक ये मंगरू काका हो गए, ये क्या हो गए, ये पैसा लेने वाले हो गए, ये पैसा इनसे ले रहे हैं। तो ये देने वाले हैं, ये लेने वाले हैं। तो ये जो पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, प्रथमतः जो पैसा ये इनको दे रहे हैं और ये ले रहे हैं, इस पैसे को बोलते हैं मूलधन। डियर एस्पिरेंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल बोलते हैं, और हिंदी इंग्लिश में इसे पी से, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। अब ई कहेंगे, ई मनी लेंडर चाचा कहेंगे मंगरू काका से, ये भैया देखो हम तुमको 1000 रुपया दे तो रहे हैं, लेकिन इस पे हम 2% का रिटर्न भी चाहिए, मतलब 2% का हम इस पे ब्याज लेंगे। ठीक है, तो जो पैसा आप ले रहे हैं 1000 रुपये, तो उस पर हम 2% का ब्याज लेंगे, चाहे आप 2 साल रखिए या 3 साल रखिए या 1 साल में लौटा दीजिए, लेकिन आपको 2% ब्याज देना पड़ेगा। जितने साल रखेंगे उतने साल एड ऑन होके। ठीक है, तो इनको ये दिए, तो ये जो पैसा जा रहा है प्रथमतः ये हो गया मूलधन, जिसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। जितने परसेंट की बात कर रहे हैं कि 100 पर हम 2% ब्याज ले लेंगे, तो ये क्या, ये परसेंटेज है ना, ये 100 पे काउंट किया जाता है। ऑब्वियस, मैं आपको पहले ही बताइए 2% का मतलब क्या हुआ, प्रति 100 रुपये पे वो 2 रुपये ब्याज लेंगे। डियर एस्पिरेंट, ठीक है, अब देखो, और ये जो, तो ये दर है ना, ब्याज का दर, इसे हम रेट से डिनोट करते हैं, आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो इनको ब्याज मिलता है, केवल ब्याज मिलता है, वो हो गया इंटरेस्ट, हो गया। डियर एस्पिरेंट, ठीक है, तो हमने देखा कि इन सारे आदान प्रदान में एक क्या है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि मूलधन है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मूलधन है, इसको पी से डिनोट करते हैं। कोई रेट है
जिस रेट पे ये ब्याज दे रहे हैं या ये पैसा उधार ले रहे हैं उसको बोलते हैं दर बोलते हैं डियर एस्पिरेंट। और जितने समय के लिए ले रहे हैं वो टाइम, उसको बोलते हैं समय, उसे हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो लेन देन का आदान प्रदान का जो ये किस्सा हमने देखा, जो केस स्टडी देखा, ये मनी लेंडर चाचा या मंगरू काका के बीच, तो इनमें तीन चीजें आपको याद रखनी है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और समय। जो पैसा ले रहे हैं कितने परसेंट के दर से ले रहे हैं और कितने समय के लिए ले रहे हैं। अब देखो, अब आपको ये तो पता चल गया ये तीनों क्वांटिटी कि आपको पी पता है, आर पता है और आपको टी पता है। तो एसआई कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना जी, जो पैसवा वो लिए हैं वो कितने समय के लिए लिए हैं, ठीक है, और वो कितने दर पे लिए हैं, दैट मीन्स आर बट्टा 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। बेसिकली ये परसेंटेज, यदि आपने परसेंटेज सीख लिया तो आपकी काफी जर्नी, लाभ है हानि, बट्टा वाला, सिंपल इंटरेस्ट वाला, बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। तो सिंपल इंटरेस्ट ये निकल जाएगा। दैट मीन्स जो ये 1000 रुपये लिए, यदि 2 वर्ष के लिए लेते हैं या टी वर्ष के लिए लेते हैं 8% की दर से, तो उनको जो पैसा लौटाना होगा वो हो जाएगा हमारा एसआई। ठीक है, अब तो ये एसआई है, दैट मीन्स ये जो साधारण ब्याज है, लेकिन जब ये पैसा लौटाएंगे तो टोटल लौटाएंगे ना, मूलधन जो लिए थे और उसका ब्याज उस पे जितना लगा वो दोनों मिला के ये क्या करेंगे, लौटाएंगे। तो एसआई प्लस पी, प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये हो जाता है टोटल अमाउंट, जिसको हम मिश्रधन भी बोलते हैं डियर एस्पिरेंट। क्या बोलते हैं? मिश्रधन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये ए जो मिश्रधन है, ए जो है ये मिश्रधन का डेनोशन है। मिश्रधन बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, अब देखो यदि हमें डायरेक्ट मिश्रधन निकालना हो तो देखो कितना कैलकुलेशन, मतलब ऑपरेशनल माइंड की आवश्यकता है आपको, केवल ऑपरेशनल माइंड की आवश्यकता है, फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो एसआई का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या देखा था? पी आर टी बट्टा 100, यही देखा था ना, अब प्लस पी देखा था। अब डियर एस्पिरेंट एक बात बताओ, इसमें से पी हम कॉमन ले सकते हैं, दैट मीन्स इसमें मूलधन कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, अब प्लस आर टी हो जाएगा। ठीक है, ये आर परसेंटेज में है तो 100 मैंने नहीं लिखा है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि आप फॉर्मूला याद करने की कोशिश कर रहे हो तो ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर टी। ठीक है, बस आपको ये पता है ना, और इसी से ये निकला है, आउटकम निकला है। और किताबों में क्या होता है कि डायरेक्ट ये लिख दिया जाता है तो आपको पता नहीं चल पाता है। बस इतना ही आपको याद करना है, जितने भी डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला क्वेश्चन आएंगे सब इसी पे बनेंगे, साधारण ब्याज से संबंधित। कितने वर्षों में द्विगुना हो जाता है, अलग अलग वर्षों में अलग अलग परसेंटेज रेट चल रहा है, अर्धवार्षिकी रेट काउंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कैसे काउंट किया जाएगा, उस प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, हम देखते हैं एक एक करके डियर एस्पिरेंट। ठीक है, चलिए अब पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, हमारा एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपन 100। ठीक है, और एस मतलब जो मिश्रधन होता है, दैट मीन जिसे ए से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, पी प्लस आपका एसआई। ठीक है, और इसी को हम डायरेक्ट यदि लिखें तो पी, यदि कॉमन ले लें तो पी इंटू 1 प्लस आर टी हो जाएगा डियर। ठीक है, बस इतना आप याद रखना। ठीक है, अब देखो प्रश्न देखो, दलजीत ने जाबीर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपए उधार दिए और कबीर को उसी दर पर 2 वर्षों के लिए 7500 रुपया उधार दिए। ठीक है, तो दोनों से ब्याज के रूप में इसे कुल कितना रुपया मिल रहा है, 1422 रुपया मिल रहा है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है ये निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो दलजीत का जो लेन देन का जो हिस्सा है, जाबीर को जो पैसा दे रहा है 10,800 3 वर्षों के लिए दे रहा है, इस मतलब एक मतलब दर पे, जो दर हमें ज्ञात नहीं है वो दर ज्ञात हमें निकालना है इस प्रश्न में। ठीक है, तो पहला जो है, तो इसका मतलब फर्स्ट केस वाले का एसआई प्लस सेकंड केस वाले का एसआई मिलके कितना हो रहा है, 1422 रुपया। तो फर्स्ट केस प्लस सेकंड केस इक्वल टू 1422 हो जाएगा ना। तो फर्स्ट केस में क्या है, 10,800 रुपये दे रहा है 2 वर्षों के लिए, रेट हमें पता नहीं है, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर प्लस सेकंड केस में क्या कह रहा है, 7500 रुपये दे रहा है। ठीक है,
उसी दर पर 2 वर्षों के नहीं, ये जो पहले केस में ये 3 वर्षों के लिए दे रहा है, दूसरे केस में 2 वर्षों के लिए दे रहा है, जबकि रेट क्या है, समान है डियर एस्पिरेंट, और दोनों के एसआई का योग कितना है, 1422 रुपये। ठीक है, ये कह रहा है दोनों से ब्याज के रूप में कुल 1422 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखो। अब देखो 00 से, अब देखो इसी को उठा के लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, R/100 कॉमन ले लेंगे, और P1 T1 और P2 T2 ऐसे क्या करेंगे, R/100 कॉमन ले लेंगे और ऐसे लिख देंगे P1 T1 प्लस P2 T2। ठीक है, और ये टोटल 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 SI ऐसे लिख देते हैं, और ये फॉर्मूला किताबों में लिखा गया रहता है। और बच्चे सब क्या करते हैं, भैया कंफ्यूज आ जाते हैं, अरे भैया इतना कठिन कैसे होगा, कहाँ ऐसे आएगा, ये सब पता नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कि आपको चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है, उसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस समझने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है ना, हो लेट के नहीं देखना है, बैठ के देखना है। मैथमेटिक्स है टोटल ऑपरेशनल माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को जितना ऑपरेशनल बनाओगे मैथमेटिक्स उतना ही आसान हो जाएगा। अब देखो 00 से 00 हियां काट दिए, 00 से 00 हियां काट दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 108 तियां कितना हो जाएगा, 224 R हो जाएगा, है ना, नहीं सॉरी 324 R हो जाएगा, 324 R हो जाएगा। 108 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 हो जाएगा ना जी, प्लस 75 दूना 150, तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 R हो जाएगा, और ये कितने के बराबर है, 1422 के बराबर है डियर एस्पिरेंट। अब ये कितना हो जाएगा, 150 में से 324 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 474 R हो जाएगा, और 1422 के बराबर हो जाएगा। 474 को 474 से यदि 1422 को डिवाइड करोगे, 3 चौका 12, 7 तिरका 21, और 1 22 के 2 हाथ में 2, और 4 3 12 और 2 14, तो 474 जो है 1422 को 3 मर्थ में काट देगा, तो R बराबर हो जाएगा 3%। योर राइट आंसर विल बी 3%। तो देखो मात्र इतना कैलकुलेशन, कोई आवश्यकता नहीं है। और जो मैंने ये स्टेप लिखा है ना, ये फिजूल का स्टेप है। ठीक है, आप यहीं से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो काट पिट के। अब जितना ऑपरेशनल होगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए ये चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, 2-3 क्लासेस में इन सारे इस SI के टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह भी आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला भी आगे जाके आ जाता है, ताकि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही अभ्यस्तता होगी आपकी, और उतना ही जर्नी आसान हो जाएगी। देखो अब क्या कह रहा है, एक राशि 5% की दर से 6 महीनों में साधारण ब्याज जो है 65.5 रुपया हो जाता है, तो राशि का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमने देखा था कि जो दर यहाँ पे काउंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वार्षिक दर यहाँ पे प्रति वर्ष 5 वर्ष की बात, 5% की बात कर रहा है, लेकिन 6 महीना में ही साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये या तो ये 5% को हाफ कर दो 6 महीना के लिए, या 6 महीना को वर्ष में बदल दो, 1/2 वर्ष हो जाएगा। मतलब राशि को समान करना है, कि वार्षिक कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो मतलब राशि को समान नहीं करना है, जो रिक्वायरमेंट होती है PRT में वार्षिक रूप से काउंट करते हैं, तो वार्षिक में ही हमें कन्वर्ट कर देना है। तो एक राशि कितनी है, P SI बराबर क्या होता है, हमने यही देखा ना, PRT अपन 100 होता है। तो SI कितना है भैया, 65.5 रुपया है। P और R कितना है आपका, 5 हो गया, और T कितना हो गया, 6 महीने की बात कर रहा है ना, तो ये वर्ष में कितना हो जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 वर्ष हो जाएगा, और ये नीचे का 100 का तो 100 रहेगा ही, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 25 100, और ये हो जाएगा P/40। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65.5 गुने 40 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये करोगे तो ये मतलब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, और 0 से 0 कट जाएगा, तो 655 चौका कितना हो जाएगा आपका, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 चौका 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 6 चौका 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका 2620 रुपया विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो मैं ये जो कैलकुलेशन किया हूं, एक स्टेप ये यहाँ पे किया हूं, ये एक्स्ट्रा है, आप यहीं से निकाल सकते हो, ये भी नहीं लिखना है। तो एक स्टेप में आपका सारा उत्तर जो है ये निकल जाएगा, और ये डिपेंड करता है किस पे मेरे प्यारे बच्चों, ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। मल्टीपल देखो मैंने शुरुआत में ही कहा था। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा ना परसेंटेज का और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दोनों टॉपिक खत्म कर दिया गया है डिफरेंट वीडियो लेक्चर लाके, तो उसको देख लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया गया है। ठीक है, काफी क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ
हम लाते हैं आपके लिए क्लासेस, तो इसे जरूर देखिए और आपको लाभ हो रहा है तो अपने अन्य फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या होगी? तो हमने क्या देखा था, हमें ये मिस 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो इतना हो जाता है दैट मीन्स वो राशि भी है और प्लस एसआई भी है, ये मिश्रधन की बात कर रहा है। तो मिश्रधन बराबर क्या लिखा था, हम क्या देखा था हमने, P इंटू 1 प्लस आर टी देखा था ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ए की जगह पर क्या है, 8800 रुपया है, P हमें ज्ञात करना है, और 1 प्लस आर कितना है 25, 25/100 और 4 वर्षों के लिए, ठीक है, 25/100 गुने 4, तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 और 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 1 2, ये हो जाएगा 8800 बराबर 2P, तो P बराबर कितना हो जाएगा आपका 4400 रुपया विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी बना कैसे, आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम नहीं याद करेंगे इसको, आप सिंपल से बताइए। तो कुछ नहीं करना है, हमने ये देखा था कि जो ए होता है ये क्या होता है, दैट मीन जो मिश्रधन होता है ये P प्लस SI होता है, यही होता है ना जी, P प्लस SI होता है। तो इसी में ना हम यहाँ पे P देखे थे, P प्लस SI कितना हो गया, PRT, ठीक है, और इसी में हमने P कॉमन ले लिया था, 1 प्लस RT लिख दिए थे, तो हम डायरेक्ट हम इसी को यहाँ पे लिख दिए थे, और ये किसके बराबर है, ये मिश्रधन के बराबर है डियर। ठीक है, तो ये शॉर्ट याद रखो, एग्जामिनेशन है, सिंपल है, ये याद करने वाली चीज नहीं है, लेकिन कैसे निकला है मैंने ये बता दिया है, तो ये चीजें आपके जेहन में ज्यादा आसानी से बैठ जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मुझे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहता हूं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना और बता देना ये वाला प्रश्न नहीं समझ में आया, या ये कोई पार्टिकुलर प्रश्न है, इसके लिए आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो, तो मेरे द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, वहां से आप उस टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज जो है 100 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा? बड़ी आसान है, साधारण ब्याज कितना है 100 रुपया, ठीक है, मूलधन हमें ज्ञात करना है 10/100 आर हो गया, और 6 माह का साधारण ब्याज निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 माह बराबर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 10 दाएं के 100, 10 दूना 20, और ये हो जाएगा आपका 2000 रुपये। ठीक है, P बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपये। बच्चों वाला क्वेश्चन है, 5वीं क्लास में पढ़ते हो आप लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखो कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अरे भैया कुछ नहीं करना है, देयर इज नो नीड टू लर्न अ स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर सच टाइप ऑफ पार्टिकुलर प्रश्न या क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले ब्याजवा निकाल लो, कह रहा है साधारण ब्याज की दर पे 9 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, मतलब अगर वो राशि मूलधन P है तो 9 वर्षों के बाद जो टोटल मिश्रधन हो जाता है वो कितना हो जाता है 3P हो जाता है, तिगुनी हो जाती है, तो इनका ब्याजवा क्या हो गया 2P हो गया ना। 2P हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना 2P, बात आ रही है तो समझ में, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ब्याज बराबर कितना हो गया 2P, और राशि कितना है P 9 वर्षों में, R हमें ज्ञात करना है R/100 हो जाएगा। ठीक है, तो P से P कैंसिल हो जाएगा ना जी, शुरुआत के कक्षा में मैं बताया था कहीं 6 गुना होगा तो P इधर आ जाएगा, तो इधर से इधर ही मैंने काट दिया, P का P काट दिया, तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 ऊपर चल जाएगा, तो 100 गुना 2 कितना हो जाएगा 200, और ये 9 नीचे आ जाएगा, तो ये 200/9 हो जाएगा। इसको पूर्णांक में बदलोगे तो ये 22.9%, नहीं होगा ना जी, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 198 प्लस 2 200/9, ठीक है, योर आंसर विल बी ये 4, 22.9%। सारे प्रश्न जो है ये पूछे गए हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो आपको जो है टेंशन लेने की किसी भी तरीके से आवश्यकता नहीं है। अब इसमें लोग फॉर्मूला बताएंगे कि भैया ये फॉर्मूला याद कर लो, कोई फॉर्मूला याद की आवश्यकता नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तब जाके आप चीजें आसानी से सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी तरीके का एक अन्य प्रश्न है कि साधारण ब्याज की दर पे कोई निश्चित राशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो मिश्रधन 2 गुना हो गया, मतलब यदि P है तो 2P हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा P हो जाएगा ना, तो हमें क्या करना है, समान ब्याज पर कितने दर में वह राशि स्वयं की
तिगुनी हो जाएगी। तो हमें राशि हमें रेट निकाल लेना है। तो P इक्वल टू P गुने R बट्टा R गुने T अपन 100। ठीक है, ये 10 दाही के 100, अब P से P कट गया, R बराबर कितना हो गया आपका 10%। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की तिगुनी हो जाएगी, मतलब तिगुनी हो जाएगी, दैट मीन्स वो 2P का रेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, वर्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो P हो गया, फिर आपका रेट कितना हो गया 10/100 अगुने T हमें निकालना है। 10 दाही के 100, P से P कट गया, तो T बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 वर्ष विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप जरूर मेरे से प्रश्न जो है फिर से पूछ सकते हो। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रश्न जो है फिर से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक राशि 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज में कितने समय में अपनी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो राशि का जो साधारण ब्याज होगा, क्योंकि मिश्रधन 2 गुना है और राशि P है, तो साधारण ब्याज P हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा P गुने R, R निकालना है ना, नहीं R दिया हुआ है तो 10 हो जाएगा, T निकालना है हमें बट्टा 100, 10 दाह के 100, P से P कैंसिल हो गया, T इक्वल टू 10 वर्ष। ठीक है, फिर से हमने वो कर दिया सेमी क्वेश्चन, नहीं ये नया क्वेश्चन, T इक्वल टू 10 वर्ष। समझ में आ रही है बात? ठीक है, देखो क्या कर दिया मैंने, ये मान लीजिए कि ये कह रहा है 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पे कितने समय में अपनी दुगुनी हो जाएगी। तो मिश्रधनवा 2P है और मूलधनवा P है, तो दोनों का ब्याजवा क्या हो जाएगा भैया, P हो जाएगा ना। तो P इक्वल टू क्या होता है, P गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा, P गुने R T बट्टा 100। ठीक है, यही होगा ना। तो P इक्वल टू P और P R दिया है 10/100 गुने हमें T निकालना है 10 दाही के 100, P से P कैंसिल हो गया, T विल बी इक्वल टू 10 वर्ष। ठीक है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, बात आ गई समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, दोगुनी हो जा रही है, दैट मीन्स मिश्रधन P हो जाएगा और मूलधन हमारा P है, यही तो 4 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है। तो साधारण ब्याज मिश्रधन ये है और मूलधन ये है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा लेंगे तो हमें साधारण ब्याज निकल जाएगा, और मिश्रधन 2P है, मूलधन P है, तो 2P में से P गएगा तो P बचेगा ना जी, तो ये P हो जाएगा, SI इक्वल टू P। R हमें निकालना है, वर्ष दिया गया है 4/100 हो जाएगा, P से P कैंसिल, 25 चौका 100, R कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा आपका। ठीक है, अब कह रहा उसी ब्याज दर पर वो कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे मिश्रधन कितना है 7P, अब मूलधन कितना है P, तो दोनों का मतलब अंतर कितना हो जाएगा 6P, दैट मीन जो साधारण ब्याज है वो 6P है, तो 6P बराबर कितना हो जाएगा आपका P गुने 25/100, R हमें निकाल लिए हैं और यहाँ पे T हो गया, P से P कैंसिल, 25 चौका 100 और T इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 गुने 4 विल बी इक्वल टू 24 ईयर हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी 24। डोंट टेक इट, डोंट टेक इट, टेक इट, लीक होम, गो एंड आस्क फॉर वाटर। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा संग्रह, आज के इस पोर्शन का। आई होप कि जो चीजें भी मैंने कन्वे करा और शुरुआत में मैंने जैसा प्रॉमिस किया था, थ्रू आउट वीडियो मैंने उस प्रॉमिस को डिलीवर किया और आपका समय का सदुपयोग हुआ। हमारे साथ जुड़ के आपने क्वालिटेटिव बहुत सारी चीज़ें क्वालिटेटिव अडॉप्ट करी, उसको ग्रहण करी। मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है।